जय माता दी। हर हर महादेव। कन्या राशि वाले जातकों, अगस्त 2026 3 अगस्त से और 30 अगस्त तक आपके लिए बहुत ही अधिक शुभ समय रहने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम विश्लेषण करेंगे कि 3 अगस्त से 30 अगस्त तक का समय आपके लिए किस प्रकार से रहेगा। और मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ कि इस समय ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार से है कि भगवान की विशेष कृपा आप पर होने वाली है। जो भी आपकी मनोकामना थी वह पूर्ण होने वाली है, क्योंकि ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार से है कि अवश्य ही आपके जीवन में एक बहुत सकारात्मक बदलाव आने वाला है। और वीडियो के अंत में आपको एक उपाय बताऊंगा जिससे जीवन की छोटी मोटी समस्याएं सब सही हो सके। तो आइए जानते हैं कन्या राशि 3 अगस्त से 30 अगस्त तक का समय। यह समय आपके लिए बहुत विशेष रहने वाला है और इस पर हम आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपकी नौकरी के बारे में, आपके व्यवसाय बिजनेस के बारे में, धन के बारे में, जो भी कन्या राशि के जातक विद्यार्थी हैं विद्यार्थियों के लिए, और विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए, और अन्यत्र जितने भी जीवन से जुड़ी समस्याएं हैं सब इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि इन सब चीज़ों में कैसा परिवर्तन होने वाला है, किस प्रकार से इन सब चीज़ों में लाभ या समस्याएं आ सकती है। तो कन्या राशि वाले, सबसे पहले आपके जो लग्न से हैं वह बुध हैं और बुध आपके कर्म भाव में बैठे हुए हैं। अगस्त में काम का बोझ आप पर बढ़ सकता है। जो भी काम करते हैं आप, महिला हो पुरुष हो, या आप घर का काम करते हैं या कहीं ऑफिस इत्यादि काम करते हैं या कहीं नौकरी करते हैं, तो जो भी आपका काम है उस काम के बढ़ने की वजह से इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, क्योंकि आपके लग्न में प्रथम भाव में आपके शुक्र विराजमान हैं कन्या राशि में। और कन्या राशि के जो शुक्र होते हैं वह नीच राशि में होते हैं, वहाँ पर उनका बल बहुत कम हो जाता है। इसीलिए स्वास्थ्य 3 अगस्त से लेकर और 30 अगस्त तक मिला जुला रहेगा, ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। दवाई इत्यादि पर पैसे खर्च हो सकते हैं, तो आपको विशेषकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको उपाय करना है कि शुक्रवार के दिन देवादिदेव महादेव का दूध से, गाय के दूध से यदि आप अभिषेक करते हैं तो स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी समस्याएं थी वह सब दूर होंगी। तो स्वास्थ्य के लिए यह अगस्त आपके लिए मिला जुला रहने वाला है, आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। अब जानते हैं जो भी जातक नौकरी करते हैं उनके लिए कैसा रहेगा, या जो भी जिस भी प्रकार की नौकरी करता है, बड़ी नौकरी, छोटी नौकरी, या कोई छोटा मोटा काम हो या बहुत बड़ा काम हो, जिस भी प्रकार का जो काम करता है, तो यह कार्य क्षेत्र के लिए है। तो आपका कार्य क्षेत्र किस प्रकार से रहने वाला है यह हम जानेंगे। आपके कर्मेश जो बुध हैं, क्योंकि कर्म भाव में 10वें भाव में आपकी मिथुन राशि विद्यमान है और मिथुन के स्वामी ही स्वराशि में स्थित है, मिथुन के स्वामी बुध हैं, तो बुध अपने ही स्थान में विद्यमान है। तो नौकरी के लिए आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। यह अगस्त का महीना आपकी नौकरी के लिए बहुत ही अधिक शुभ और अवसर प्रदान करने वाला रहेगा। अनेक अवसर आपको मिलेंगे। यदि आपके पास अभी तक नौकरी नहीं थी या नौकरी से जुड़ी कुछ समस्याएं थी, वह समस्याएं दूर होगी और कार्य क्षेत्र में आपकी वृद्धि होगी। जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, भटक रहे थे, उनको नौकरी प्राप्त होगी। जो अभी नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो उन्हें वहाँ प्रमोशन इत्यादि मिल सकता है, या अपने से जो भी बड़े अधिकारी हैं उनसे प्रशंसा प्राप्त हो सकती है, उनसे आपको अच्छा परिणाम प्राप्त हो सकता है। जहाँ पर आप कार्य करते हैं वहाँ पर मान सम्मान की प्राप्ति आपको होगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। तो जो भी व्यक्ति नौकरी करते हैं और नौकरी पाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, तो यह बुध देवता अवश्य ही आपका यह प्रयास सफल करने वाले हैं। तो नौकरी वालों के लिए बहुत शुभ समय है। अब जानते हैं जो भी व्यक्ति व्यवसाय करते हैं,
व्यवसाय सप्तम भाव से देखा जाता है तो सप्तम भाव में शनिदेव विराजमान है, किंतु व्यवसाय वालों के लिए भी बहुत ही अच्छा समय होने वाला है, क्योंकि आज तक इनके व्यवसाय में, इनके बिजनेस में बहुत उतार चढ़ाव था। किंतु अभी अगस्त के महीने में, क्योंकि अगस्त के महीने में 12 अगस्त को देवगुरु बृहस्पति उदय होंगे और यहाँ से इनकी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, क्योंकि गुरु 9 और 5 और 9 की दृष्टि रखते हैं। तो सप्तम भाव पर, कन्या राशि वालों के सप्तम भाव पर गुरु की दूसरी दृष्टि है, नवम दृष्टि है, और गुरु की दृष्टि अमृतमय मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र में अमृत के समान गुरु की दृष्टि मानी जाती है। अचानक से आपके व्यवसाय में परिवर्तन होगा, व्यवसाय में उन्नति के अवसर मिलेंगे, धन लाभ होगा। यदि कोई काम आपका अटका हुआ था वह काम आपका पूरा होगा। तो व्यवसाय बिजनेस वालों के लिए बहुत ही शुभ समय रहेगा। अब जानते हैं परिवार के वास्ते, आपके द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र हैं और द्वितीय भाव के जो स्वामी हैं अपनी नीच राशि में विद्यमान हैं। तो परिवार के लिए थोड़ा यह समय उतार चढ़ाव का रहेगा। परिवार में चिंता बढ़ सकती है, या कला कलेश उत्पन्न हो सकता है, अशांति उत्पन्न हो सकती है, या परिवार का कोई मेंबर बीमार हो सकता है। छोटी मोटी बीमारी उसे परेशान कर सकती है, किंतु चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शुक्र लग्न में बैठे हैं। कन्या राशि के नीच के होने के बावजूद भी उतने अशुभ फल नहीं देते। तो छोटी मोटी समस्याएं परिवार में आ सकती हैं, किंतु बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए भी आपको शुक्रवार के दिन देवादिदेव महादेव को गाय माता के दूध से अभिषेक करना है। तो जो छोटी मोटी समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं हैं, वह अवश्य ही दूर होने वाली है। अब जानते हैं धन के लिए, धन के लाभ किस प्रकार से आपको प्राप्त होंगे या जानेंगे। आपके लाभ भाव में देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में विराजमान है, और कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं। यहाँ पर उनके मित्र ग्रह सूर्यदेव विराजमान हैं चंद्रमा के घर में। तो यह बहुत बड़ा अद्भुत योग है, और आपके लाभ भाव में है, और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। तो अचानक से आपके सुख में वृद्धि होगी, अचानक से धन के लाभ प्राप्त होंगे, धन के अवसर बनेंगे। यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, रुका हुआ था, तो वह पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। धन के अनेक अवसर आपको अगस्त में मिलने वाले हैं। आपके चतुर्थ भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। तो चतुर्थ भाव सुख का होता है, वाहन का होता है, जमीन का होता है। तो अगस्त में आप जमीन खरीद सकते हैं, जमीन पर पैसा लगा सकते हैं, मकान का कार्य हो सकता है, मकान खरीद सकते हैं या मकान बना सकते हैं, और वाहन का है, गाड़ी इत्यादि खरीद सकते हैं। तो यह आपको सुख देने वाला है। तो चतुर्थ भाव सुख का होता है, और देवगुरु की दृष्टि यहाँ पर अनेक प्रकार के सुख के संसाधन अगस्त में आपको प्राप्त होंगे। और जहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति हमेशा बहुत ही मजबूत स्थिति में होते हैं, तो यहाँ पर अवश्य ही अवश्य आपको धन का लाभ कराने वाले हैं। तो सबसे अधिक धन के लिए रहने वाला है कि अनेक प्रकार के धन प्राप्ति के संसाधन आपके अगस्त में प्राप्त होंगे। अब जानते हैं जो भी व्यक्ति छात्र हैं, आपके पंचम भाव में मकर राशि है और पंच में शनि है। मकर के स्वामी शनि होते हैं, वह सप्तम भाव में मीन राशि में विद्यमान है देवगुरु बृहस्पति के घर में। तो शनि पर देवगुरु की जो दृष्टि है, उससे भी छात्रों के जीवन में अत्यंत ही अच्छा समय होने वाला है। यदि कोई भी छात्र अपने लक्ष्य से भटक रहा था, मन नहीं लग रहा था, आलस्य उत्पन्न हो रहे थे, काम हमेशा बिगड़ रहे थे काम में, और आपकी पढ़ाई लिखाई में अनेक प्रकार की समस्याएं, बाधाएं आ रही थी, वह सब अगस्त में दूर होने वाली है। आपके मन में एक आत्मविश्वास जगेगा, मन में एक साहस और मन में एक जिम्मेदारी एक जागृत होगी कि हमें पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना है, जिस कार्य के लिए हम आ गए हैं वह हमें पूरा करना है। तो छात्रों के लिए भी, और यदि किसी छात्र ने प्रतियोगिता में भाग लिया है, कोई परीक्षा देनी है, तो उनके लिए भी बहुत ही शुभ समय रहेगा। तो छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके कन्या राशि वाले, आपके
षष्ठम भाव में राहु विद्यमान है। तो यदि कोर्ट कचहरी संबंधित कोई मामला था या कहीं पर वाद विवाद था, अगस्त में वह सब दूर होने वाला है, क्योंकि षष्ठ एकादशो राहु सर्व कष्टम विनाशित। यदि छठे घर में राहु है तो समस्त कष्टों को, वाद विवादों को वहाँ पर विजय प्राप्त कराता है। तो यह राहु जो षष्ठम भाव में, छठे भाव में है कुंभ राशि के, वह आपको हर जगह विजय दिलाएंगे। अब जानते हैं विवाह के लिए। विवाह में कन्या राशि वालों के विलंब हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर शनिदेव विराजमान है और सप्तम भाव में शनि हमेशा विवाह में और वैवाहिक जीवन में अड़चन उत्पन्न करते हैं, समस्या बाधाएं उत्पन्न करते हैं। तो अवश्य ही कुछ समय से कन्या राशि वालों के विवाह में या वैवाहिक जीवन में बाधाएं, समस्याएं एवं क्लेश उत्पन्न हो रहा होगा। और जिन भी कन्या राशि वाले जातकों का विवाह नहीं हुआ तो उनके विवाह होने में अनेक प्रकार की बाधाएं और विलंब, देरी उत्पन्न हो रही होगी। किंतु 12 अगस्त को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति उदय होंगे, और मैंने पहले भी कह दिया कि उनकी जो नवम दृष्टि होती है वह आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, और उनकी अमृतमय दृष्टि अवश्य ही आपके विवाह का कारण बनेंगी। जो भी व्यक्ति जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह के प्रबल योग हैं, उनके शादी के प्रबल योग हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए बहुत अच्छा समय है, और जो भी जिनका विवाह हो रखा है उनके वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत शुभ समय रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान है, ज्ञान के कारक हैं। बृहस्पति गुरु हैं देवताओं के, हमारे सद्गुणों के गुरु हैं बृहस्पति। तो यदि किसी विचार के मतभेद से या मनभेद से परिवार में क्लेश इत्यादि हो रहा था तो वह सब आपकी बुद्धि के द्वारा, आपके विवेक के द्वारा और भगवान की कृपा के द्वारा दूर होने वाला है। तो आपके लिए, वैवाहिक जीवन वालों के लिए भी बहुत शुभ समय रहेगा। आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगस्त में जितना हो सके आपको देवादिदेव महादेव शिव का अभिषेक करना है, और महादेव पर कम से कम 11 बिल्व पत्र अर्पण करने हैं। यदि आप नित्य या करते हैं तो जीवन में आने वाली छोटी मोटी समस्याएं दूर होंगी और जीवन आपका सरल और आपका भाग्य पक्ष बहुत ही प्रबल होगा। भाग्य के द्वारा यदि जीवन में समस्या आ रही थी, भाग्य के द्वारा काम में आपकी तरक्की में अड़चन आ रही थी, तो वह समस्याएं दूर होंगी और भाग्य मजबूत बनेगा। आपके बुध आपके जो दसम भाव में हैं या आपके नौकरी के, बृहस्पति आपके धन के और लाभ के अनेक संसाधन आपको अगस्त में प्राप्त कराएंगे, अनेक अवसर आपको प्राप्त कराएंगे। आपके मंगल आपके कर्म भाव में विद्यमान हैं और तृतीय भाव के स्वामी हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि क्योंकि मंगल बुध के साथ हैं और बुध के ही घर में हैं, तो भाई बहनों से झगड़ा नहीं करना है। यदि भाई बहनों से विचारों का मतभेद भी होता है तो यह समझना कि यह ग्रहों के गोचर के कारण हो रहा है, तो आपने विवेक के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा बिल्कुल भी कलह क्लेश नहीं करनी है। और अन्यत्र हर प्रकार की दृष्टि से कन्या राशि वालों का अगस्त बहुत ही उन्नति देने वाला रहने वाला है। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी, हर हर महादेव।